हाँ, प्रिय मीन राशि के जातकों, आज हम बात करने वाले हैं ठीक आपके दाम्पत्य जीवन पर मित्रों। एक ग्रहण पड़ेगा, सूर्य ग्रहण। ये 14 अक्टूबर, यही कुछ ही दिन रह गए और इसका प्रभाव आगे मित्रों आपको आगे जो है 15 दिन तक देखने को मिलेगा। अच्छा, उस पीरियड में आपको किस चीज की विशेष ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, किस चीजों पर आपको विशेष ज्यादा जो है ध्यान रखना होगा, तो इस बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि सूर्य भगवान प्रभावित होंगे तो आप कहीं ना कहीं अवश्य मित्रों लिख दीजिएगा। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि इस ग्रहण का प्रभाव हमारे जीवन पर किस तरीके का पड़ेगा। अच्छा, आपकी मीन लगन है तो बहुत सटीकता रहेगी, आपकी चंद्र राशि मीन है तो भी बहुत सटीकता रहेगी। मीन राशि वालों को सत्यता अगर देखी जाए मित्रों, तो इस समय मानसिक दिक्कत परेशानी सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि 7.5 का पहला चरण है, तो मानसिक दिक्कत परेशानी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। चिंता नहीं करिएगा, हम आपको जो है आप हमारे साथ जुड़कर रहेंगे, हम कोई भी कष्ट परेशानी नहीं होने देंगे। आपके लिए हमेशा ही प्रार्थना अपने इष्ट देव से करते रहते हैं कि हे इष्ट देव महाराज, जो भी हमारे दर्शक देखते हैं नहीं भी देखते हैं, प्रभु उनके जीवन में कष्ट परेशानियों को दूर करते रहें। हमेशा ही जो दर्शक हमारे देखते हैं उनके लिए विनती हमेशा ही यही मेरी रहती है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं मित्रों कि आपको ये फल क्या देंगे। अच्छा, ये ग्रहण का समय हम जान लेते हैं। इस ग्रहण का समय कब से कब तक रहेगा और इसका सूतक काल कब से कब तक रहेगा। तो मित्रों देखिए, रात्रि जो है रात्रि जो है 8:34 पर प्रारंभ होगा। रात्रि 8:34 पर प्रारंभ होगा और रात्रि 2:25 तक रहेगा। तो इसका बीच का जो होगा समय यही सूतक काल होगा। लेकिन मित्रों जो है यहाँ पर एक चीज और है कि जब हमारे भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका सूतक काल पहले लग जाता है थोड़ा, लेकिन इसका सूतक काल हमारे भारत में लगेगा ही नहीं, क्योंकि जब दिखाई नहीं देगा तो हमारे भारत में इसका कोई भी मतलब नहीं है। ये पहली चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जब ग्रहण पड़ता है तो 12 राशियां प्रभावित होती हैं, कुछ अच्छा भी होता है कुछ बुरा भी होता है। तो यहाँ पर हमें समझने, क्योंकि यही सूर्य भगवान आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं, आपके छठे भाव के, आपके शत्रु भाव के स्वामी सूर्य भगवान बनते हैं। और शत्रु भाव के स्वामी कहां पर प्रभावित हो रहे हैं, आपके मित्रों 7th हाउस, आपके 7th भाव में। तो यहाँ पर समझने की बात विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को किस बात का। और यहाँ पर यह भी हम समझ लेते हैं मित्रों कि जब ये ग्रहण पड़े तो आपको विशेषकर किस चीज पर ध्यान रखना होगा। मित्रों जब ये ग्रहण पड़े तो माताएं बहनें जो गर्भवती हैं वो अपने पेट पर जो है थोड़ा सा गेरू अवश्य लगा लें, गेरू थोड़ा सा अवश्य लगा लें अपने पेट पर। अच्छा, उसके साथ ही साथ में जो है आपके घर में जो जानवर वगैरह हैं उन पर भी जो थोड़ा सा गेरू अवश्य लगा दीजिए। आपके घर की जो पानी की टंकी है उसमें तुलसी के पौधे की 1-2 पत्ती लेकर पानी की टंकी में अवश्य डाल दीजिए। इस चीज का आपको बेहद ध्यान रखना है इस ग्रहण में। फिलहाल में भारत पर इसका असर नहीं रहेगा, आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारा ये मानना है कि आप ये करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य भगवान तो एक ही है संसार में, दुनिया को प्रकाशमय करते हैं। दुनिया जब वो प्रकाश करते हैं तभी हमारे खेत की फसलें वगैरह तैयार होती हैं। अगर सूर्य भगवान 15 दिन के लिए छिप जाए तो फसल पेड़ पौधे सब ही जो है ऊर्जा बिल्कुल ही, क्योंकि ऊर्जा अग्नि तत्व ग्रह हैं। ऊर्जा हमारे संसार में ऊर्जा का स्रोत तो सूर्य भगवान है, तो ऊर्जा कम हो जाएगी। तो मित्रों चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि यही सूर्यदेव भगवान आपको आप प्रभावित होंगे तो आपका ग्रहण से क्या असर रहेगा। आप मित्रों जो है देखिए, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि आपको दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। वैवाहिक जीवन में आपको किस चीज का ध्यान रखना होगा, आपको छोटी छोटी बातों पर आपको जो है लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। छोटी छोटी बातों पर विशेष दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में आपको छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना होगा। यहाँ पर पहली चीज यहाँ पर ये आपको करनी होगी। छोटी छोटी बातों पर लोग लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पर आपको विशेषकर यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको अपने गुस्से पर यहाँ पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना होगा। आपका गुस्सा आपके काम बिगाड़ सकता है, क्योंकि गुस्सा थोड़ी देर का होता है और जब गुस्सा चला जाता है मित्रों तो कहीं ना कहीं हमें बाद में बड़ा पछतावा होता है। तो आप उस स्थिति को पहले ही सोच लें कि आपको ये थोड़ा बहुत प्रभावित गुस्से, अपने आप को गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि आपके अष्टम भाव में मंगल और केतु का युति भी बनी हुई है, ये भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज ये है कि गुरु बृहस्पति यहाँ पर स्ट्रांग हो रहे हैं और राहु महाराज इस भाव को छोड़कर आपके लगन में मित्रों जो है आपके लगन में आएंगे। तो हम हर बात पर जो है आगे हम वीडियो जल्दी ही राहु का जो आपके इस भाव में आएंगे तो आपको क्या उपाय करने से जो है, आपको सटीक उपाय क्या करने से जो मित्रों ये आपको मानसिक दिक्कत परेशानी नहीं दें, ये भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जब हमारा अगला प्रोग्राम आएगा तो ये हम अवश्य ही बताएंगे आप लोगों को। और विशेष तौर आप बहुत सारे आपने वीडियो पहले भी देख रखे होंगे इस चीज के, लेकिन जब हमारे वीडियो आएंगे तो आप बहुत ध्यान से देखना कि हाँ सत्यता क्या है।
अच्छा, इस ग्रहण का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा बिगाड़ने की कोशिश करेगा। अच्छा, यहाँ पर सावधानी ये भी आपको बरतनी होगी कि आप पैसों का लेन देन, आप पार्टनरशिप करते हैं तो आपको पैसों का लेन देन बड़ा सोच समझ कर करना होगा। पैसों का लेन देन जो है आप अपने पार्टनरशिप में, आप ये नहीं कि वो सामने वाला व्यक्ति कहे भैया हम पूरा दे रहे हैं, वो आप पूरा लगा दीजिए, बाद में हम हिसाब कर लेंगे, तो आपको पूरा नहीं लगाना है। आपको इस चीज का बेहद ध्यान रखना है। पैसे पर आप पार्टनरशिप में आपको बेहद यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता मित्रों रहेगी। जल्दबाजी में आकर किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय लेना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, यहाँ पर ये काम एक अच्छा कर सकता है, पार्टनरशिप में आप जो बिजनेस करते हैं उसमें आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ पर ये अच्छा करेगा, आपके बिजनेस व्यापार में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं पर मित्रों शत्रुओं से ये आपको सावधान रहना होगा, लेकिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त आप करवा देगा। शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा, इस चीज का ध्यान, विजय भी प्राप्त करवाएगा और सावधान भी रहना है, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि शत्रु भाव के स्वामी बनते हैं। आपको ये ऋण भी आपका कम करवा सकता है, ये भी यहाँ पर अच्छा फल देगा आपको। आपके ऋण में भी आपकी कमी करवा सकता है, आपका ऋण रुक जाएगा या आप चुका पाएंगे आगे कुछ, ये यहाँ पर ये इफेक्ट अच्छा डालेगा। अच्छा, इसके बाद एक चंद्र ग्रहण भी और पड़ेगा, उसका हम आगे जरूर ही वीडियो में आगे प्रोग्राम में बताएंगे। अब अच्छा, यहाँ पर अगर सूर्य भगवान यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं मित्रों, तो इनकी एक दृष्टि भी पड़ रही है, जो 1 2 3 4 5 6 7 आपके दाम्पत्य जीवन आपके लगन भाव में पड़ रही है। और लगन भाव में आपके जो है, लगन भाव में अर्थात लगन हमारा ये सर होता है लगन भाव, और लगन भाव प्रभावित हो रहा है हमारा। और जब लगन भाव प्रभावित हो रहा है तो हमें यहाँ पर विशेषकर सावधानी रखनी चाहिए। किस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि आपको बिना वजह की बातों पर, जैसे कोई चीज का मतलब ही नहीं, आप उन चीजों पर सोच विचार ना करें, उन चीजों पर सोच विचार आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ में अपने आप को यहाँ पर मेन चीज, यहाँ पर आपको स्वास्थ्य पर आपके ध्यान रखना होगा, अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य में आपको ऐसी कोई चीज खानी पीनी नहीं है जिससे आपको किसी प्रकार की कोई कष्ट परेशानी आपको हो, इस चीज का बेहद ध्यान रखिए। अपने स्वास्थ्य पर आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी मित्रों। अच्छा, उसके साथ ही साथ में आपको जो है ये ऊर्जा, आपके शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा जरूर प्रकट करेगा। आपका काम करने में आपका थोड़ा सा मन भी बहुत अच्छी तरीके से लगेगा, ये आपको यहाँ पर अच्छा प्रभाव डाल सकता है। ये ग्रहण आपका काम में जो मन नहीं लग रहा था, वो आपका काम में मन लगना भी ये ग्रहण अच्छा, ये आपके लिए कुछ चीजें अच्छी भी हैं, कुछ चीजें बुरी भी हैं मित्रों। अब ये हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये सब जो हमने बताया है इसका परसेंटेज क्या रहेगा। तो इसका परसेंटेज मित्रों 10% से कम रहेगा, 10% से इसका कम रहेगा, क्योंकि जब भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका किसी प्रकार का कोई भी मतलब नहीं बनता है, किसी प्रकार का कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि जब भारत में हमारे दिखाई नहीं देगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हाँ, तब भी ये कहा जाए कि बिल्कुल मतलब नहीं है, बिल्कुल ही खत्म, ऐसा नहीं है। इसका थोड़ा बहुत 19-20 प्रभाव जो है मित्रों 10% से नीचे देखने को मिलेगा, ये चीज है। अच्छा, उसके साथ ही साथ में आपको आगे हम बताते चलें कि आपको जो है स्थान परिवर्तन भी करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा 15 दिन तक। अभी स्थान परिवर्तन आप ना करें तो अच्छा रहेगा। स्थान परिवर्तन करने से ग्रहण आपके दृष्टि यहाँ पर सूर्य भगवान की पड़ रही है, तो थोड़ा सा अगर आप इस स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो आप खासकर तो 14, 15 तारीख, 16 तारीख तक को खासकर आपको रुके, 2-4 दिन तो आपको रुकना ही रुकना होगा मित्रों। चलिए, इस ग्रहण से जुड़े हुए उपाय आपको क्या करने चाहिए। आपको भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। आपको ये ग्रहण कोई भी आप पर गलत इफेक्ट नहीं डालेगा। आपको भगवान कन्हैया की आराधना करिए। साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप गेहूं का दान करिए, आप गेहूं का दान करिए। गेहूं का दान करने से भी ग्रहण का कोई भी असर ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। आप गेहूं का दान करिए। साथ ही साथ में आप जो है चावल का दान कर सकते हैं, चावल का दान करिए। चावल का दान करने से भी कोई साथ ही साथ में गुड़ का दान करिए, गुड़ का दान करिए। गुड़ का दान करने से भी इस ग्रहण का कोई ज्यादा इफेक्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो मित्रों देखिए, एक तो 10% से कम रहेगा, आप कुछ उपाय भी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं होगी, अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। अब ये कहा जाए कि सबके साथ मित्रों, तो देखिए एक राशि के पता नहीं कितने, आपकी लगन अलग हो, आपकी चंद्र राशि अलग हो, ये भी तो हो सकता है ना, तो उसके हिसाब से प्रभाव और कम पड़ेगा इस चीज का। तो यही सत्यता है मित्रों। चलिए, अब आपसे जब ये ग्रहण पड़ जाए मित्रों, तो आप एक चीज का और ध्यान रखें विशेषकर। जब ये ग्रहण पड़ जाए तो उसके बाद में आपको जो है गंगा जल को लेकर अपने पौधा जहां पर तुलसी का है वहां से छिड़कना शुरू करें। पूरे घर पर जो है आप तुलसी के पौधे से नंबर लगाएं और पूरे घर में गंगा मैया का जल अवश्य छिड़कें। इस चीज का बेहद ध्यान रखें। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में आपसे पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।
और अपनी अगर आप कुंडली का हमसे विश्लेषण विधिपूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं, विधिपूर्वक आप अच्छी तरीके से अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो